हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का वंस अगेन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इन द डे स्पॉटलाइट सेशन स्टार्ट करते हैं। बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। तो आज के सेशन में हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसराइल और हमास के बीच इशू को लेकर एक पर्टिकुलर जो है रेजोल्यूशन लाया गया। अब बात करते हैं इस रेजोल्यूशन में आखिरकार हमारे प्यारे भारत का क्या स्टैंड रहा और ये रेजोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसकी बैठक कब हुई है ना, और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो कल ही जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, और वो रेजोल्यूशन जो है यहाँ पर जॉर्डन ने इंट्रोड्यूस किया, जॉर्डन देश ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। और ये जो रेजोल्यूशन था, इस रेजोल्यूशन को अगर आप देखें तो इजराइल के जो पर्टिकुलर पड़ोसी देश, अगर आप मैं बात करूं तो जॉर्डन ने इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। इस रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो रेजोल्यूशन है जो है हमास का जंग को लेकर पेश किया जाने वाला जो प्रस्ताव है, और इस प्रस्ताव में भारत ने पूरी तरीके से इस प्रस्ताव में जो है इस प्रस्ताव को भारत ने एब्सटेन किया। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा बेसिक पॉइंट बताऊं। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव को पास करने के लिए जो है स्पेशल मेजॉरिटी की जो है रिक्वायरमेंट होती है ना, जिसमें 2/3 मतों की जरूरत होती है। अगर विशेष बहुमत है तो स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें 2/3 मत अगर फेवर में पड़ेंगे तो बिल पास हो जाएगा। अदरवाइज कोई नॉर्मल बिल है तो वो 50% वोटिंग के प्रोसेस के साथ पास हो जाता है। अब यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो वोटिंग कराई गई, इस वोटिंग में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप वोटिंग में पार्टिसिपेट करिए, मतलब फेवर में वोट डालिए, या फिर अगेंस्ट में वोट डालिए, या फिर आप एब्सटेन कर जाइए, मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट मत करिए, है ना। मतलब ना तो आप फेवर में है ना तो आप अगेंस्ट में है। तो भारत ने यहाँ पर ऐसा ही किया। भारत ने इस पर्टिकुलर जो है ये जो जॉर्डन की तरफ से जो रेजोल्यूशन लाया गया अगेंस्ट द इसराइल, ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को भारत ने इस पर्टिकुलर जो है सेगमेंट में इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग ही नहीं की, मतलब एब्सटेन कर दिया, और हमने यहाँ पर वोटिंग नहीं की। वोटिंग में तो हमने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हालांकि हमने इजराइल पर जो आतंकवादी जो हमला हुआ था हमास के जरिए, उसकी हमने जमकर यहाँ पर निंदा की, यहाँ पर हमने निंदा की। अब सवाल ये उठता है कि हमने तो चलिए वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वाकई में ये जो रेजोल्यूशन था इजराइल के खिलाफ जो जॉर्डन लेके आया था, वो बेसिकली पास हुआ कि नहीं पास हुआ। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये यहाँ पर पास हो गया। तो जॉर्डन ने प्रस्ताव को बहुमत से पारित करा लिया, और प्रस्ताव में भारत ने गाजा संकट पर नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्व को लेकर के ये बेसिकली रेजोल्यूशन था। तो ये रेजोल्यूशन था कि गाजा स्ट्रिप में जो पर्टिकुलर सिटीजन्स हैं और जो वहाँ पर उनकी सुरक्षा और उनको कानूनी दायित्व और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करने से रिलेटेड जो बिल था, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो प्रस्ताव किया गया, लेकिन हमने जो है साफ साफ जो है इसमें यहाँ पर एब्सटेन किया, और हमने इसमें पर्टिकुलर जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो है ना हम किसी के फेवर में रहे ना किसी के अगेंस्ट में रहे, इनडायरेक्टली ये हमारा एक डिप्लोमेटिक स्टैंड रहा, न्यूट्रल स्टैंड रहा। अगर आपको याद हो तो ऐसे ही जब रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूएस के थ्रू रेजोल्यूशन लाए गए थे, है ना, जब रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा था, तो उस समय में भारत ने जो है वोटिंग करने से बचा था, और हम एक तरीके से हमारा न्यूट्रल स्टैंड रहा था कि ना हम इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ की तरफ है ना रशिया की तरफ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने टेररिज्म को लेकर पूरी तरीके से यहाँ अपना स्टैंड जो है क्लियर रखा, और हमने उसको लेके जो है वहाँ पर काफ़ी जो है उसको निंदा भी की, उसका जो है क्रिटिसिज्म भी किया हमने टेररिज्म को लेकर। अब इस टोटल वोटिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो इस वोटिंग में जो रिजल्ट जो फेवर में रहा वोटिंग, वो 120 वोट्स फेवर में रहे, 14 वोट्स ऐसे थे जो इस पर्टिकुलर प्रस्ताव के, इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में थे, और एब्सटेन्स की अगर मैं बात करूं, जो एब्सेंट यहाँ पर जो थे, जो लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ऐसी 45 कंट्रीज थी। सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो 45 कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसमें आपको देखने को मिलेगा आइसलैंड है, लिथुआनिया है, ग्रीस है। इसके अलावा और अगर देखेंगे जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, यूक्रेन है, यूके है। तो इन सभी कंट्रीज़ ने जो है 45 कंट्रीज़ ऐसी रहीं जिन्होंने एब्सटेन किया, जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 14 कंट्रीज़ वॉज इन फेवर, और 120 कंट्रीज़ यहाँ पर ऐसे थे जो पर्टिकुलर फेवर में थे, और 14 कंट्रीज़ यहाँ पर अगेंस्ट में थे। ये जो रेजोल्यूशन था, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एंड अपहोल्डिंग द लीगल ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस, ये जो रेजोल्यूशन बिल था किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था? जॉर्डन ने इंट्रोड्यूस किया था। वैसे फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो एक रेगुलर सेशन होता है वो सितंबर के जनरली 3rd वीक में होता है। ये जो सेशन था ये 78 नंबर का सेशन था, और ये एक इमरजेंसी सेशन है ना। इमरजेंसी सेशन यहाँ पर लाया गया, जिसमें ये रेजोल्यूशन जो है, ये जो इसराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस पर्टिकुलर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ये जो रेजोल्यूशन है वो लाया गया।
इसके अलावा अगर बात करें इस रेजोल्यूशन के अलावा एक और यहाँ पर रेजोल्यूशन जो लाया गया था उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो भारत ने हमास आतंकवादी हमलों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमास आतंकवादी हमलों की निंदा करने वाला भी एक क्रिटिसिज्म, टेररिज्म को क्रिटिसिज्म करने वाला भी एक जो प्रस्ताव था वो कनाडा ने जो है कनाडा की लीडरशिप में उसको अमेंडमेंट करके उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके जो है भारत में फेवर में रहा, भारत उसके फेवर में जो है रहा, क्योंकि आतंकवादी जो है गतिविधियों का हमें क्रिटिसिज्म करना था जो हमास ने जो टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज़ की हैं। लेकिन ये रेजोल्यूशन चूंकि इसको जो है 2/3 मेजॉरिटी, जिसको मैंने कहा जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो विशेष बहुमत चाहिए, वो इस प्रस्ताव को नहीं मिल पाया और इस वजह से ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 2 रेजोल्यूशन लाए गए। एक रेजोल्यूशन आया किसकी तरफ से, जॉर्डन की तरफ से, जो जॉर्डन कंट्री था वो लाया जो है, वो रेजोल्यूशन जो है पास हो गया और वो रेजोल्यूशन जो है उसमें इंडिया ने वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एक कनाडा की लीडरशिप में जो है रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें जो है जो टेररिज्म है, जो हमास के थ्रू जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ की गई उसका हमें क्रिटिसिज्म करना था। उस क्रिटिसिज्म में हमने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, लेकिन चूंकि उस पर्टिकुलर जो है रेजोल्यूशन को बहुत ज़्यादा फेवर्स में वोट नहीं मिले, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, इस वजह से वो रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हो पाया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के गाजा के अंदर फंसे नागरिकों के लिए जीवन रक्षक दवाएं और जरूरी योजनाओं के लिए यहाँ पर काम किया, और ऐसे समय में मतदान हो जाए जब इजराइल जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर अपनी हर तरीके से अपनी जो है एक्टिविटीज़ को वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, पूरी तरीके से हमास टेररिस्ट ग्रुप को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पर चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये जो है 78 नंबर का सेशन था। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ये यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उनमें से एक इंपॉर्टेंट ये अंग आपको देखने को मिलता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है 1945 में, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ था, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज यहाँ पर 193 हैं। याद रखिएगा, इसका 190th नंबर जो मेंबर बना था वो जो है यहाँ पर अगर आप देखें 190th नंबर का मेंबर कंट्री नारू कंट्री यहाँ पर बना था। ठीक है, और ये पैसिफिक ओशन के पास छोटा सा आइलैंड कंट्री आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और करंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है आपको देखने को मिलेंगे मिस्टर डेनिस फ्रांसिस, आपको देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो सिटिंग थी इसके करंट प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस आपको देखने को मिलेंगे। और जो करंट रेजोल्यूशन वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और अभी हमने देखा ये इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर लाया गया। इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, इसको हम लोग वर्ल्ड्स की पार्लियामेंट, दुनिया की इसको संसद के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ वर्ल्ड्स पार्लियामेंट। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नोन एज वर्ल्ड्स पार्लियामेंट, तो वहाँ पर नाम आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। इसको हम लोग विश्व की संसद कहते हैं। ये पॉलिसी मेकिंग वगैरह के लिए किसी मेंबर को मेंबरशिप दिलानी है, किसी मेंबर की मेंबरशिप कैंसिल करनी है, जितने भी मेजर जो रेजोल्यूशंस वगैरह हैं वो सब आपको महासभा के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। यूएन चार्टर को वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यूएन चार्टर एग्रीमेंट ही साइन हुआ जो है 1945 में, और इसको हम लोग वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं विश्व का संविधान, वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसको विश्व का हम लोग संविधान के भी नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग वगैरह के मेजर डिसीजंस लेने के लिए, बजट वगैरह से जुड़े हुए प्रोविजंस उस सब के लिए लाता है। कोई नॉर्मल बिल है सो 50% से थोड़ा सा ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए होती है, दैट इज़ 50% + 1 वोट वहाँ पर चाहिए होते हैं। बट अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन है तो वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। 2/3 का मतलब हो गया यहाँ पर आपको जो है 66.66% मतों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। इंडिया की तरफ से इस समय यहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत की तरफ से आपको देखने को मिलेंगी वो मैडम रुचिरा कंबोज हैं। तो मैडम रुचिरा कंबोज जो है ये इस समय जो है भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर ये करते हुए आपको देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा होगा। तो इंडिया ने यहाँ पर वोटिंग में क्या किया है, एब्सटेन किया है और पार्टिसिपेट नहीं किया, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमने इजराइल को यहाँ पर जो है फेवर हमने किया। जैसा कि हम इजराइल के साथ टेररिज्म के अगेंस्ट हम हमेशा खड़े रहते हैं, और इस समय भी हमने ऐसा ही किया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। डेली रात को 8 बजे द जनरल अवेयरनेस शो होता है, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी। आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या होगा, व्हाट डज द CRAR स्टैंड्स फॉर ना, CRAR किस लिए स्टैंड करता है, ऑप्शंस आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही सेशन में करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर, तो और पॉइंट डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।